चलो सीख लो, 2 अंकों का गुणा कैसे करोगे आप लोग। बार बार क्यों बोलता हूं आपको कि आप सुधर जाओ, सीधी सी बात ये। अरे किसी को 2 अंकों का गुणा करना मैंने सिखा दिया, फिर भी बता रहा हूं, 2 अंकों का गुणा करना। मान लो किसी को गुणा करना है किसका, ये लिखा मैंने किसका, ये लिखा मैंने 45 गुणा के लिखा मैंने 27। देखो इसके लिए आपको 3 स्टेप फॉलो करना है जब 2 अंकों का गुणा करना है तो, ठीक है। क्या करोगे, पहले स्टेप में देखो ये 2 अंक होते हैं ना, ये बिंदु मतलब एक एक संख्या है, ठीक है। पहले स्टेप में इन दोनों संख्याओं का गुणा होता है, यही बात समझ में। सेकेंड स्टेप होती है आपकी, देखो ये 2 अंक है ना, मतलब ये 2 आपकी क्या है, एक तरह की अंक ही है, अंक समझते हो ना, 2 डॉट लगाए मतलब एक तरह की आपकी संख्या है। अब देखो पहली स्टेप में ऐसा गुणा होता है, सेकेंड स्टेप में ऐसे क्रॉस गुणा होता है, ठीक है। और थर्ड स्टेप में होता है आपका ऐसी 2 संख्या है, तीसरी स्टेप ऐसी होती है, लास्ट वाली संख्या को गुणा होता है। ये आपकी पहली स्टेप है, ये सेकेंड स्टेप है आपकी, ये आपकी थर्ड स्टेप है। देखो पहले स्टेप में क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा, देखते जाना ना बोर्ड पे अच्छे से। पहली स्टेप में कैसे करेंगे, ऐसा गुणा करो, कितना है 35, तो 35 का 5। देखो एक अंक लिखना है ना, आंसर में क्या लिखोगे, एक ही अंक लिखना है। जो 35 से जगह सेकंड दूसरा अंक आ रहा है तो उसको हासिल के रूप में अलग से लिखो, ऐसे 3। क्लियर है, और वो जुड़ते जाएगा। अब क्या करोगे, दूसरे स्टेप क्या है, क्रॉस, ऐसा गुणा करोगे ना आप लोग, तो पहले 7 में 4 का गुणा करो 28, अब 5 में 2 का करो, कितना आएगा 10। अब सबको जोड़ना है, उसके बाद वापस से एक अंक लिखना है। 48 लिख दिया, हाँ मैंने 28 बोला था ना, लिख दिया 48 के बाद में 28 और 10 हो गया। अब क्या करोगे, सबको जोड़ दोगे, 8 3 कितना हो, 11 का 1, हासिल का 1, अरे मन में जुड़ जाता है ना ये सारी चीजें, 2 और 1 3 और 1 4, 41 आएगा। फिर आपको एक ही अंक लेना है, क्लियर है, मैंने क्या बोला था, आंसर में क्या लिखो, एक ही अंक लिखना है, हासिल के रूप में कौन जाएगा 4, इसको अलग लिख लो। अब तीसरी स्टेप में कैसा होता है, ऐसा गुणा, मतलब इन दोनों का गुणा, तो 4 गुणा 2 करो, कितना आएगा 8, 8 में 4 जोड़ दो डायरेक्ट, कितना जाएगा 12, गुणा करने से गुणा, अब स्टेप करके देखो 1215 ही आएगा, है ना, यही बात समझ में। आप क्या करते हो, देखो आप ऐसा करते हो ना, आप ऐसा नहीं करते हो, आप कैसा करते हो बताए। अब देखो मैं ऐसे भी करके दिखा रहा था कि आपको आंसर सही मिले। ये 45 लिखा, 27 लिखा, सर हमको तो आता है, 7 पंजे 35 का 5, हासिल का 3। फिर क्या करोगे, 7 चौक 28, 28 और 3 कितना होता है, कितना होता है 28 और 3 31, ऐसा लिखते तो 1 का गुणा हो गया तो 1 क्रॉस लगा दी, 4 पंजे 20 की 0, सॉरी 5 दूनी 10, 10 हासिल का 1, और 4 दूनी 8 और 1 9। अब जोड़ देते हो सबको, 5 का 5, 1 का 1, 9 3 कितना 12। वही एक ही स्टेप में आ रहा है आंसर, क्यों करे अपन ऐसा, करोगे क्या, नहीं करोगे ना। देखो एक और क्वेश्चन देखो, जैसे कि किसी ने बोला कि मेरे को सर 96 में करना है किसका, 73 का गुणा करना। पहले स्टेप में कैसा होता है ऐसे, सेकेंड स्टेप कैसे क्रॉस, तो मैं क्या बोलता, मोड में याद रखो x, मोड में याद रखो x। देखो बीच में x ऐसा दिख रहा है, मोड आप समझते हो ना, मोड में ऐसा होता है, इसको क्या बोलता है मोड, और उसके अंदर कोई संख्या लिख दी जैसे 5, तो यहाँ पर अपने उसमें क्या है, x जैसा दिख रहा है आकृति, क्या तो मैंने क्रॉस हो गया बोल दिया x। पहले स्टेप में क्या करोगे, पहली स्टेप ये वाली, पहली स्टेप में ऐसा करोगे ना गुणा, पहली स्टेप में कैसा, इन दोनों का गुणा करना करो, 36 18, तो मैंने बोला था 18 आएगा ना, तो उसका एक ही अंक लिखना है आंसर में, तो 8 लिख दिया, हासिल के रूप में कौन जाएगा, ये 1 यहाँ लिख दिया मैंने अलग से। अब क्या करोगे, ऐसे क्रॉस करोगे, सेकंड स्टेप ये स्टेप कर लिया अपन ने, अब सेकंड स्टेप में क्रॉस करो, 9 से 27, अरे 3 में 9 करो 27, और 7 6 42, अब सबको जोड़ लो, 7 2 9 और 1 10 की 0, हासिल का 1, 4 2 6 और 1 7। अब इकाई अंक में फिर आप क्या लिखोगे 0, हासिल के रूप में वापस से कौन जाएगा 7। अब था ये स्टेप भी कर लिया अपन ने, अब ये लास्ट स्टेप बची ना आपकी ये वाली। अब क्या करोगे, 9 में ऐसा गुणा करोगे ना, 7 नंबर कितना होता है 63, 63 और 1 हासिल के रूप में कौन था पैसा, तो 63 और 7 कितना हो जाएगा 70। तो ये आंसर आएगा आपका, आया समझ में, थोड़ा थोड़ा ऐसा गुणा कर सकते हो आप, वैसे करने की बजाय अलग अलग करने से बेटर ऐसे करो, एक ही स्टेप में आंसर आया समझ में, थोड़ा थोड़ा आकाश, थोड़ा एक बार समझाओ। एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, लिख लेना, अभी लिख लेना। एक और क्वेश्चन, आप ही बताओ किसका गुणा करें। चलो मैं मेरे मन से लेता हूं ना, मैंने लिखा 76 का करना आपको, किसमें करोगे, 37 में करो। देखो फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना होता है, इन दोनों संख्या को गुणा, है ना, करो 6 7 कितना होता है, देखो ऐसे लिख लो, ऐसे पहली स्टेप ये है ना, आगे पीछे किधर सब लोग यही बात है, पहली स्टेप ये ना, तो पहले मतलब इन दोनों का ऐसे गुणा करो, खड़ा गुणा, है ना, 6 7 कितना होता है 42 आएगा 42। मैंने बोला था आंसर में आपको इकाई अंक लिखना है, ये लिखोगे,
और जो अगला आएगा ना वो हासिल के रूप में आगे जाएगा। तो इकाई में क्या आ जाएगा आपका 2, हासिल के रूप में कौन जाएगा, ये 4 है ना। ये 4 तो मैंने अलग से लिख दिया। अब दूसरी स्टेप में रोज, मतलब इसका इसमें गुणा करोगे और इसका इसमें गुणा करोगे, बाकी फिर सबको जोड़ देगी, जो हासिल आया उसको भी जोड़ना साथ में। गुणा करो 7 7 3 49 और 3 छंगा 18। आप सबको जोड़ो, 8 और 9 कितना हो जाएगा 17, 17 और 4 कितना हो जाएगा 21, 21 का 1, हासिल का 2, 4 और 1 5, 5 और 2 कितना 7। तो देखो इकाई अंक लिखना है आंसर में 1 और बचा कितना 7, ये 7 जाएगा वापस से हासिल के रूप में। अब देखो क्रॉस भी कर लिया, लास्ट स्टेप क्या हो गया आपकी ये वाली, मतलब ऐसे गुणा करना वापस से खड़ा। 7 के कितना होगा 21 और 21 और ये हासिल का जुड़ेगा ना 7, 21 और 7 कितना हो जाएगा 28। 21 स्टेप में ऐसा आएगा 28 12। आई बात समझ में, थोड़ा थोड़ा आया, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना घर पे जाके, थोड़ा सा लिख लो ताकि आपके पास लिखा हुआ ना चाहिए। 2 अंकों का गुणा कैसे करते हो लिखा हुआ होना चाहिए, लिख लो उसको थोड़ा थोड़ा करके।